अगर पूरा दिन काम करने के बाद भी आपके इफेक्टिव आवर सिर्फ 1 या 2 घंटे के निकल कर आते हैं और दिन के एंड में आपको गिल्ट फील होता है कि पूरा दिन मैंने क्या किया, देन गाइस आप जूझ रहे हैं फ्रॉम लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी से। जी हाँ, जिससे मैं भी जूझ रही थी, लेकिन मैंने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशंस को अपनाया जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी मेरी प्रोडक्टिविटी को 10x करने में, और जो कि आपके भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। नाउ आज की वीडियो में ना मैं आपको कोई भी थ्योरी वाला ज्ञान नहीं देने वाली हूँ जो कि बहुत सारे लोग देते हैं, बल्कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने खुद पर अप्लाई करे, और जब मैंने अप्लाई करा तो मुझे पता चला दैट दीज आर एक्चुअली इफेक्टिव। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एक्चुअली बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं, और तभी मैं आपके लिए आज की वीडियो लेकर आई हूँ। और हाँ, ये वीडियो हर स्टूडेंट पर अप्लाई होने वाले है, चाहे वो किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे जॉब कर रहा हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, बेसिकली कुछ भी काम कर रहा हो, वो ये वीडियो देखकर इससे हेल्प ले सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी पहली टेक्निक की तरफ, दैट इज टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। तो दिन की शुरुआत में करती हूँ जर्नलिंग से, और अगर आपने मेरी जर्नलिंग वाली वीडियो नहीं देखी देन प्लीज इसको देख लेना। तो जर्नलिंग में ही एक सेक्शन आता है विच इज टू डू लिस्ट वाला, जहां पर आई प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट। दिन में जो भी मुझे काम करने हैं वो सारी मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, और उस लिस्ट को फिर देन मैं अचीव करना शुरू कर देती हूँ। नाउ एक बार आपने अपनी टू डू लिस्ट बना ली और उसमें अपने सारे टास्क लिख लिए जो कि आपको पूरे दिन में अचीव करने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ही टास्क इक्वल प्रायोरिटी होल्ड करते हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे टास्क होने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोज होल्ड्स मोस्ट प्रायोरिटी, ज्यादा प्रायोरिटी वाले हैं, उसको आपने उसी दिन में अचीव करना है। तो आप एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। कुछ मीडियम प्रायोरिटी वाले होने वाले हैं जो कि ए से कम हो, देन बी। देन कुछ ऐसे होने वाले हैं जो कि लीस्ट प्रायोरिटी रखते हैं, दैट इज कि आप अगर आज नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा, तो वो आप सी कैटेगरी में डाल सकते हैं। बेसिकली आपको कैटेगराइजेशन करना है ए बी सी कैटेगरी में। ए टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, वो आपको उसी दिन में अचीव करने हैं, बी कम प्रायोरिटी रखते हैं, देन सी सबसे कम प्रायोरिटी रखते हैं। जब आप ऐसे प्रायोरिटी करके अपने टास्क को कैटेगराइज करते हैं ना, देन आपको पता होता है कि अभी इस वक्त पर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सी कैटेगरी वाले अगर आप सेम डे में अचीव ना करें तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको ए कैटेगरी वाले सारे टास्क को सेम डे पर अचीव करना है। इस तरह से आपकी कैटेगराइजेशन हेल्प करती है उन सारे टास्क को अचीव करने में। एंड हाँ, दिन के एंड में आप अपने हर टास्क के आगे एक टिक लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होने वाली है, और जो कि मैं भी करती हूँ। ठीक है, नाउ द सेकंड प्रोडक्टिविटी हैक जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी, इट इज 2 मिनट्स रूल। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपने जितने भी सारे टास्क अपनी टू डू लिस्ट में लिखे हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी टास्क होने वाले हैं जो कि 1 या 2 मिनट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी मेल का रिवर्ट करना हो, किसी टेक्स्ट का आपने रिप्लाई करना हो, या फिर किसी को जस्ट कॉल पर कुछ कहना हो 1-2 मिनट का, या फिर कुछ ऑर्डर करना हो। बेसिकली 2 मिनट के अंदर होने वाले जितने भी टास्क है ना, उस पर आपको इमीडिएट बेसिस पर एक्शन लेना है। ठीक है, तो जैसे ही अपनी टू डू लिस्ट बनाई, आपको पता चल गया कि 2 मिनट वाले जितने भी टास्क है ना, मैं इसको अभी अचीव करूंगा। उससे बेसिकली क्या होगा ना कि आपने ऐसे कुछ टास्क लिखे होंगे, मल्टीपल टास्क होंगे 2 मिनट वाले, आपने उसको उसी टाइम पर निपटा दिया ना, जो कि विद इन 10 to 20 मिनट्स में आपके निपट जाएंगे। पता है, आपको इतना अच्छा फील होगा कि हाँ, मैं अपने बहुत सारे टास्क इतने कम मिनट में निपटा चुका हूँ। तो आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपने इतने कम टाइम में इतने सारे टास्क निपटा दिए, तो आपका आगे आने वाला दिन भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहने वाला है। तो ये एक साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से भी होता है। तो ये रूल भी डेफिनेटली ट्राई करना। मैं इसको बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ आजकल, और बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रही हूँ। नाउ गाइस, द लास्ट रूल which is one of my favorite rules and techniques for productivity, and that is पोमोडोरो टेक्निक, जिसको मैं टाइमर टेक्निक भी बोलना चाहूंगी, बिकॉज इसमें आपको यूज करनी पड़ती है टाइमर। जी हाँ, तो बेसिकली इस टेक्निक के अंदर क्या होता है ना कि आपको पहले तो 25 मिनट का टाइमर सेट करना है। उस टाइमर के बीच में आपको अपना एक टास्क निपटाना है, फिर मल्टीपल टास्क आप निपटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेना है 5 मिनट का ब्रेक। देन उसके बाद अगेन आप 25 मिनट का टाइमर लगाएंगे, और फिर उसमें आप अपने टास्क अचीव करना शुरू करेंगे। देन फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, देन फिर से टाइमर लगाएंगे, देन फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। बेसिकली आपको ये चीज 3 सेट्स में करनी है। तो गाइज, वैसे तो मैं 25 मिनट का नहीं लगाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं 60 या फिर 75 मिनट्स का लगाती हूँ, एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर मी। इक्वली मेरे लिए मैजिकल तरीके से काम करता है। और मैं आपको दिखा भी दूं विच टाइमर आई यूज, एंड दिस इज, कैन यू सी, सो दिस इज फ्रॉम IKEA। मैंने IKEA से परचेज किया था ये, एंड इसमें आप देख रहे हो ना 74 चल रहा है, बिकॉज मैं 75 मिनट्स का मोस्टली टाइमर लगाती हूँ। और कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैंने इतने लंबा टाइम का लगा दिया, मैं कैसे काम कर पाऊंगी। मैं एक्चुअली काम कर पाती हूँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, और वो जो भी मेरे 75 मिनट्स होते हैं ना, मैं उसको टोटली यूटिलाइज करती हूँ। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स वंडर्स। मैंने सिर्फ इसको थ्योरी में पढ़ा था, लेकिन जब मैंने इसके प्रैक्टिकल अप्लाई करा ना, तो मैं तो हैरान रह गई कि मैं कैसे इतनी प्रोडक्टिव रह पाती हूँ इस टाइमर वाले स्लॉट में। तो आप भी ये टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने ये क्लॉक ली थी फ्रॉम Amazon। आप चाहें तो कोई भी टाइमर यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये अच्छी लगी बिकॉज इसमें काफी सारे फंक्शंस है, लाइक टाइमर है, देयर इज क्लॉक एंड थर्मोमीटर आपको दिख जाएगा, नॉट थर्मोमीटर बट टेम्परेचर नापने वाला, एंड देन थिंक देयर आर 4 to 5 फंक्शंस, 4 फंक्शंस हैं इसमें। तो मुझे काफी अच्छी लगी वॉच, और अगर आप चाहें तो मैं नीचे
नीचे इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। IKEA के स्टोर पर आपको मिल जाएगा, और नहीं मिले तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। मीशो पर भी अवेलेबल है। तो या दैट्स इट। सो दीज आर ऑल द टेक्निक्स जो कि मैं यूज करती हूँ डेली बेसिस पर, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज ये मेरी प्रोडक्टिविटी को 10x कर देती हैं, और मुझे बहुत मजा आता है इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करने से। बहुत ईजी, एक्चुअली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ही मैंने आपके साथ शेयर करे, एंड आई होप कि आपकी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। प्लीज आप भी टेक्निक्स को फॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा अच्छी टेक्निक इसमें से आपको कौन सी लगी और किसने आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करी। मुझे जानकर बहुत अच्छा फील होगा। और यस गाइज, और भी वीडियो आइडियाज के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट हाँ, मुझे इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे फॉलो करना ना भूलें, एंड मैं आती रहूंगी इन्हीं तरह की अमेजिंग वीडियोस के साथ। विद दिस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अज़फर खान साइनिंग ऑफ। बाय।